ठीक है। विपिन शर्मा जी, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध की बात यहां पर द्विजेंद्र तिवारी जी ने कही है और ये भी माना जा रहा है, और ये अभी से नहीं पहले भी माना जा रहा था कि भारत का जिस तरीके से वर्चस्व दुनिया में बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं भारत और यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने में। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो क्या आपको वो स्थितियां नजर आ रही हैं कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं? इसके साथ ही यह भी बताइएगा कि एमओयू की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, जिस पर अमेरिका की काफी ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो हर दिन बयान देते रहते हैं, हो सकता है उनका बयान भी कल तक आ जाए, लेकिन एमओयू वो कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से जुड़े हुए हो सकते हैं? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा माधुरी जी। और यहाँ पर ये जो दौरा है रूसी राष्ट्रपति का, इसके बहुत कुछ मायने हैं। और हम लोग अगर बात करें हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से, क्योंकि वैश्विक स्तर पे हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा कद और बढ़ेगा। और यहाँ पर निश्चित बात है कि प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है वो करिश्माई है, और वो उसको भली भांति जो बड़े बड़े विश्व के नेता है उसको स्वीकार करते हैं। और यहां पर अगर रूस के दृष्टिकोण से समझा जाए, रूसी राष्ट्रपति का दौरा, क्योंकि ये ग्लोबल आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है उनको, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं और खास तौर पे जो फ्रोजन एसेट्स की बात चल रही है, तो ये दोनों मुल्कों के लिए दौरा बहुत अहमियत रखता है। दूसरी बात, इसको बोला जाए स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और साथ साथ देखिए, ये एक हमारी जो संस्कृत भाषा है जिसपे हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, और रूसी जो भाषा है उनके जो एंशियंट रूट्स हैं वो कॉमन है यहां पर, और प्रोटो इंडो यूरोपियन ओरिजिन से आता है ये। तो यहां पर अभी इस समय अगर आप समझौतों की बात करें कि रक्षा क्षेत्र में S-400 की बात करते हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स को हमने मजबूत करना है, और यहां पर डिफेंस जो सेक्टर है, डिफेंस सेगमेंट जो है रक्षा, वो हमेशा से बैकबोन रहा है जो हमारे बायलैटरल टाइज हैं आपस में दो मुल्कों के, रूस और हिंदुस्तान के। तो यहां पर आज ये जो आपस में जो तस्वीरें साझा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, व्लादिमीर पुतिन की, तो अपने आप में कई मुल्कों की नींद खराब होने वाली है, खासतौर पे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जो ये बार बार धमकियां दे रहा है टैरिफ्स की, तो ये नए विकल्प खुलेंगे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने कमर कसी हुई है, संकल्प लिया हुआ है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और इस समय तवज्जो दी जा रही है उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, और सबसे जरूरी बात है फोकस होना चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर। और मैं 3 मुल्कों का नाम लूंगा, अमेरिका का, रूस का और फ्रांस का। यहां पर जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है जिसपे हम लोग ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहां पर उसका फायदा है कि एक तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, कॉस्ट कटिंग होती है, यहां पर रोजगार उत्पन्न होते हैं, कि आपकी जो रिलायबिलिटी है, डिपेंडेंस है ऑन इंटरनेशनल सप्लायर्स, वो कम होती है। हमें आत्मनिर्भर अगर बनना है, जो सपना साझा है सबका, 140 करोड़ देशवासियों का, तो यहां पर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर। और यहां पर जो डिफेंस सेगमेंट में आपस में जो समझौते होंगे, जैसे मैंने S-400 की बात करी, Su-47 की बात करें, कुछ सबमरीन्स की बात चल रही है, $2 बिलियन सबमरीन्स की, और 2030 तक जो टारगेट है बायलैटरल ट्रेड का, वो $100 बिलियन का है। तो अपने आप में इसके काफी मायने निकाले जा सकते हैं कि यहां पर दोनों मुल्क चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पे ही आगे बढ़े, दोनों को एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है। वो ग्लोबल आइसोलेशन से जूझ रहे, और हिंदुस्तान ये बिल्कुल अग्रसर है कि हम लोग महाशक्ति बने, उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बात है, और साथ साथ भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ने तो खुद अपनी जगहसाई कराई है। बड़े बड़े दावे कर रहे थे ये लोग कि यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे हमला बोला है ईरान में, वो क्या हुआ वो? और उसके पहले अफगानिस्तान से ट्रूप्स जो डिप्लॉय कर रखे थे 20 साल से, उसको वापस बुलाया। क्या हासिल करा अमेरिका ने? उसके पहले इराक पे हमला करा था, ये बोलकर, ये दलील देकर कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, वो बिल्कुल दावे खोखले हुए। तो ये अमेरिका वाला जो उनका पुराना वर्चस्व था वो इस समय नहीं है। लेकिन अगर तुलना करें हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के कदम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर। और सबसे जरूरी